जी, आपने शलवार कमीज़ पहनी है और हमें मैनेजमेंट की तरफ से यही आर्डर्स है कि आप जो है वो शलवार कमीज़ वालों को यहाँ ना बिठाएं कि जो प्लेस है, हमारी जो रेस्टोरेंट है वो चीप लगता है। ऐसा कोई भी आपको जरा से भी सिम्टम्स नजर आए हैं कि ऐसी कोई पाबंदी दूर तक कहीं नजर आए तो मैं हाजिर हूँ। नाज़रीन, कराची के इलाके DHA फेज 8 में पेश आने वाला वो वाक़या है जिसकी मीडिया पर बहुत गूंज है। बताया ये जा रहा है कि कराची से ताल्लुक रखने वाले एक वकील ने फेज 8 में मौजूद एक रेस्टोरेंट का रुख किया और उस रेस्टोरेंट में उन्हें शलवार कमीज में मलबूस होने के नतीजे में बैठने की इजाजत न मिली। उन्हें रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया। रेस्टोरेंट ओनर की जानिब से कहा गया कि उनका लिबास रेस्टोरेंट के ड्रेस कोड को सपोर्ट नहीं करता, उसके मुताबिक नहीं है, लिहाजा उन्हें इस प्रेमिसेस में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं एडवोकेट लतीफ़ बलोच के साथ कि जिनके साथ ये सारा मामला पेश आया था। क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, तकरार और इख्तलाफ कहाँ शुरू हुआ था, ये सारी बातें उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हुआ ये कि 18 मई को जो है हम लोग, मैं दोस्तों के साथ गया वहाँ पर, डबल डोज रेस्टोरेंट है एक फेज 8 में। उन्होंने कहा कि आप काइंडली किसी और रेस्टोरेंट को देखें कि हमारे पास आपके लिए सिटिंग अरेंजमेंट नहीं है। मैंने कहा कि आई पॉइंटेड आउट कि आपके पास टेबल्स तो खाली हैं। तो उन्होंने कहा नहीं सर, आप जो है वो ड्रेसिंग में नहीं है, तो इसलिए आप। मैंने कहा ड्रेसिंग में नहीं हूँ क्या मतलब, मैं तो ड्रेस्ड अप हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, आप शलवार कमीज जो है, हमें डायरेक्शन से हमारी मैनेजमेंट की तरफ से कि आपको शलवार कमीज जो है अलाउ नहीं है। तो मैंने फिर एहतजाजन मैनेजर को बुलाया, तो मैनेजर आल्सो इंसिस्टेड अस कि आप लीव दिस प्लेस, और इसलिए लीव करें कि जी आपने शलवार कमीज पहनी है और हमें मैनेजमेंट की तरफ से यही आर्डर्स है कि आप जो है वो शलवार कमीज वालों को यहाँ ना बिठाएं कि जो प्लेस है, हमारी जो रेस्टोरेंट है वो चीप लगता है। बहुत सारे लोग शॉर्ट्स भी पहने हुए होते हैं, स्लीवलेस में भी होते हैं, तो सब बिल्कुल क्या प्रॉपर 2 पीस वाली ड्रेसिंग में नजर आ रहे थे। तो वहाँ पे इस तरह कोई उस टाइम भी कोई ऐसा मुझे नज़ारा नजर नहीं आया कि जिसमें लोग जो है प्रॉपरली ड्रेस्ड अप हों। मैं तो देख रहा था कुछ दोस्त शायद निकर्स में बैठे थे, कुछ जो है वो स्लीवलेस में बैठे हुए थे, कुछ फैमिलीज अब जिस तरह डिफेंस का माहौल है उस हिसाब से बैठे हुए थे। मैं किसी की ड्रेसिंग पे कोई कमेंट नहीं करना चाह रहा। मुझे सिर्फ एतराज ये है कि जो शलवार कमीज नेशनल ड्रेस है उसको तो मतलब टारगेट करके उसको जो है वो डिनाई करना कोई भी सर्विस, दैट इज टोटली डिस्क्रिमिनेशन। होटल इंतजामिया उनकी जानिब से कहा गया है कि वकील साहब की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और उन्होंने इस बात से बिल्कुल इनकार कर दिया कि इस किस्म का कोई वाकया रौनुमा नहीं हुआ था। क्या कहेंगे इस पर? उनका मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने कहा है कि जी ना हमें कोई लीगल नोटिस मिला है, ना इस तरह का कोई इंसिडेंट हुआ है, तो अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दे सकता हूँ। TCS का इदारा है, इसके जरिए मैंने भेजा। ठीक है, ये 26 तारीख को मैंने भेजा इनको। सही है, 26 ठीक है 5 को, ठीक है, और ये उनका एड्रेस है, सही है, आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल फेज 8 मुझे नजर आ रहा है, डिफेंस कराची ठीक है, ठीक है। और उसके बाद ये 26 को इनको सर्व हुआ है, और ये ऊपर कंज्यूमर नंबर आप देख लीजिए 784 है लास्ट में। ठीक है जी सर। तो ये कहना कि जी ये कोई चीज नहीं हुई, तो वो तो अब उनकी अपनी मर्जी है। नाज़रीन, अभी तक जो कुछ आपने जाना वो है इस तमाम कहानी का एक हिस्सा। अब हम आ चुके हैं डिफेंस फेज 8 में मौजूद उस जगह पर कि जहां पर ये सारा मामला पेश आया था, और यहाँ पे हम मालिकान के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि वो इस तमाम मामले को किस तरह देखते हैं। शलवार कमीज में कोई आ नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, चाय नहीं पी सकता, एंजॉय नहीं कर सकता, ये क्या पाबंदियां लगाई हुई हैं आप लोगों ने? अभी आप खुद इस वक्त मौजूद हैं और काफी देर पहले से आए हुए हैं। ऐसा कोई भी आपको जरा से भी सिम्टम्स नजर आए हैं कि ऐसी कोई पाबंदी दूर तक कहीं नजर आए तो मैं हाजिर हूँ। शलवार कमीज में तो आप लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं है वो रंग बदल लेता है ना आदमी कि यार अभी ये वाला मामला चल रहा है तो थोड़ा सा हम भी इसी गेटअप में आ जाए? क्योंकि देखिए इस वक्त सारे जो भी कस्टमर बैठे हुए हैं तो आप इंडिपेंडेंट हैं। हम तो हमेशा बोलते हैं जो हक और सच की बात हो। वकील साहब ने जो है वो इल्ज़ाम कह लें या जो भी एलिगेशन लगाया है, तो वो देखिए ना, इन्होंने एक पाकिस्तानी सकाफत के ऊपर एक बड़ा उसको हाइप देने की कोशिश की है, तो क्योंकि ये पब्लिक में सेंटिमेंट आता है। अच्छा, आप लोगों की तरफ से डिनाई भी किया जा रहा है, आप लोगों की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कोर्ट की तरफ से कोई नोटिस, कोई चीज वसूल नहीं हुई है, जबकि उनका ये कहना है कि आप लोगों को नोटिस आ भी चुका है, TCS की तरफ से भेजा गया है, जिसको एक साहब ने रिसीव भी किया है, जो नाम भी उन्होंने हमें दिखाया। क्या कहेंगे इस हवाले से? इस वक्त तक हमें कोई भी लीगल नोटिस, कोई भी उनका एक वर्बल कंप्लेन या कोई कागजी कंप्लेन, या आज तक अगर आप जब से ये मीडिया पर रिपोर्ट आई है, इन शख्स को यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी ऐसी वाकया होता, ऐसे आके अगर बैठते हो तो पता नहीं, लेकिन कोई जानता भी नहीं है।
तो नोटिस तो दूर की बात है, किसी किस्म का ये वाक़े की रिपोर्ट ही नहीं हुई है। फिर ये करने की आखिर वजह क्या हो सकती है अगर ये मामला हकीकत में नहीं हुआ है तो? लेकिन मैं तो दूसरों की तरह नहीं हूँ कि बगैर तहकीक किए हुए किसी पे इल्ज़ाम लगा। कभी भी ऐसी कोई बात नहीं कि इसके पीछे उनके क्या इंटेंशन है, क्या वजह है, ये किसी को भी नहीं पता, वो खुद ही बताएंगे। हर तरफ चूंकि कैमरे मौजूद होते हैं तो इसकी कुछ सीसीटीवी फुटेज होगी और अब तो कैमरे भी वो हैं जिसमें आवाज भी रिकॉर्ड हो जाती है, तो फुटेज अब तक जो कैफे है वो मंजर आम पे क्यों नहीं लाया? सबसे अहम बात है कि ये खुद अपने वीडियो रिकॉर्डिंग में बता रहे हैं कि ये 18 मई को ये वाक़या पेश आया है। जो रिकॉर्डिंग हो रही होती है वो मैक्सिमम 10 दिन 15 दिन, तो 2 महीने के बाद आपको पता है कि डाटा अवेलेबल नहीं होता, वो दोबारा वो हो जाता है। तस्वीर के दोनों रुख हमने आपके सामने रखे हैं। अब किसकी बात में कितनी सदाकत है, कितनी सच्चाई है, क्योंकि वकील साहब का ये कहना है कि वो कोर्ट जा चुके हैं और कोर्ट तमाम गवाहों को और तमाम चीजों को सामने रखते हुए कोई फैसला करेगी। अब तक के लिए इतना ही। मेजबान मिर्जा सुभान बेग को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।